तो ये है डिकम्पोजिशन रिएक्शन, ठीक है। कैल्शियम कार्बोनेट डिकम्पोज हो रहा है। तो जब लाइमस्टोन पर आपने हीट पास करी तो लाइमस्टोन आपका कैल्शियम ऑक्साइड मतलब क्विक लाइम के अंदर टूट गया और साथ ही साथ कार्बन डाइऑक्साइड में टूट गया, कार्बन डाइऑक्साइड गैस और ये व्हाइट कलर का पाउडर, ठीक है। एक बार और देख लीजिए, ठीक है, डन। ये तो ऑलरेडी हम कर चुके थे पहले एग्जांपल में। अब हम इसके दूसरे एग्जांपल देखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट एग्जांपल। ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट एग्जांपल था और अब जो दो एग्जांपल हम करने वाले हैं वो भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट एग्जांपल्स है। कौन सा है? ये रहा बहुत इंपॉर्टेंट, थर्मल डिकम्पोजिशन ऑफ लेड नाइट्रेट। ये लेड नाइट्रेट है आपका। लेड नाइट्रेट जब हीट होगा ब्राउन कलर का फ्यूम निकलेगा नाइट्रोजन डाइऑक्साइड का। ये ब्राउन कलर का फ्यूम क्या था बेटा? नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। आप देखते हैं ना कभी कभी पॉल्यूशन हो जाता है, आप देखते हैं कि पीलापन आ जाता है, जो एयर है उसका क्वालिटी में थोड़ा सा पीलापन आ जाता है। वो पीलापन क्यों है? जब हमारे एटमॉस्फेयर के अंदर या हमारे जो भी एनवायरमेंट है जहां पर भी पॉल्यूशन क्रिएटेड है वहां पर अगर नाइट्रोजन डाइऑक्साइड का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ जाता है तो नाइट्रोजन डाइऑक्साइड ब्राउन कलर की है और ये ब्राउन कलर की नाइट्रोजन डाइऑक्साइड जब एयर में मिलती है तो थोड़ा पीलापन क्रिएट कर देती है। अब हो क्या रहा है, बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन मैं आपको बता रहा हूं। इट इज लेड नाइट्रेट। अच्छा, मैं अगर कहूं भाई मुझे नहीं आता लेड नाइट्रेट कैसे लिखता है ना, आप हो सकता है PbNO3 सोच रहे हो या कुछ और सोच रहे हो, तो मुझे क्या करना है, मुझे देखना है कि Pb पर चार्ज कितना आता है बेटे, 2+। नाइट्रेट पर चार्ज कितना आता है बेटे बताओ, -। तो यहां Pb पर आएगा 1 जो कि लिखेंगे नहीं, और नाइट्रेट पर क्या आएगा बेटे, इसका 2। फॉर्मूला क्या बना, PbNO3 होल ट्वाइस। बात क्लियर है? यहां छोटू सा मैं क्या लिख दूंगा, सॉलिड। अब आपने क्या किया, इस पर हीट पास किया। टॉपिक क्या चल रहा है, थर्मल। थर्मल मतलब हीट, डिकम्पोजिशन मतलब ब्रेक डाउन, मतलब हीट की मदद से जब कोई कंपाउंड टूटता है उसको हम थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन कहते हैं। और यहां पर किसकी बात हो रही है, लेड नाइट्रेट की। तो ये लेड नाइट्रेट है, जब आपने इसमें हीट पास किया तो अब ये क्या करेगा, टूटेगा, ब्रेक डाउन होगा 3 मेन चीजों में। किसमें? 3 मेन चीजों में। पहला लेड ऑक्साइड, दूसरा नाइट्रोजन डाइऑक्साइड गैस, और ये ब्राउन कलर की फ्यूम्स है। साथ में निकलेगा ऑक्सीजन गैस। क्या निकलेगा बेटे, ऑक्सीजन गैस। अब मैं यहां पर बैलेंसिंग कर लूंगा, ये 2 हो गए, ये 2 हो गए। नाइट्रोजन कितने हो गए, 4। नाइट्रोजन यहां पर कितने हो गए, 4। ऑक्सीजन कितने हो गए, 3 दूनी 6, 6 दूनी 12, 12 यहां पर ऑक्सीजन हो गए। ऑक्सीजन यहां देखते हैं 2, 4 दूनी 8 प्लस में 2, यहां पर भी 12 आपके ऑक्सीजन हो गए। तो बैलेंसिंग केमिकल इक्वेशन यहां हमारा हो गया, ठीक है। इट इज एन एंडोथर्मिक रिएक्शन, यानी एक ऐसा रिएक्शन है जिसमें हीट चाहिए। देखिए दोबारा से बेटा, ये व्हाइट कलर का पाउडर है, नाम क्या है, लेड नाइट्रेट। थर्मली डिकम्पोज होगा, हीट पास करेंगे, ब्राउन कलर की फ्यूम्स निकलेंगी। तो ये क्या हो गया बेटा, लेड ऑक्साइड यानी PbO। ये क्या था, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, और साथ में एक कलरलेस गैस भी निकल रहा है, ऑक्सीजन गैस। क्लियर है? रिएक्शन का नाम क्या था, थर्मल डिकम्पोजिशन ऑफ लेड नाइट्रेट। नेक्स्ट, बहुत इंपॉर्टेंट, दोबारा से देखो। ग्रीन क्रिस्टल है, हीट करे, किस में कन्वर्ट हुए, पहले व्हाइट में कन्वर्ट हुए, व्हाइट क्रिस्टल्स में कन्वर्ट हुए। उसके बाद किस में कन्वर्ट हो रहे हैं, रेडिश ब्राउन में कन्वर्ट हो रहे हैं।
ये आपको इंपॉर्टेंट है, जनरली टीचर्स नहीं बताते हैं, बट ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले आपके पास क्या थे? ग्रीन क्रिस्टल थे। ये ग्रीन क्रिस्टल्स जो हैं, ये दरअसल थे आपके फेरस सल्फेट हेप्टाहाइड्रेट। क्या थे? फेरस सल्फेट हेप्टाहाइड्रेट। जब आपने इसमें हीट पास किया तो ये फेरस सल्फेट के क्रिस्टल्स का जो वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन है, ये जो आपके 7 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर एडेड है इस फेरस सल्फेट के साथ, इसको आप कहेंगे वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। क्या कहेंगे? वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। जैसे ही आप इसे हीट करेंगे, ये वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन इस क्रिस्टल से डिटैच हो जाएगा। क्या हो जाएगा? डिटैच हो जाएगा, और फेरस सल्फेट आपका व्हाइट हो जाएगा। क्या हो जाएगा बेटे? व्हाइट हो जाएगा, और ये 7 पानी के मॉलिक्यूल इससे अलविदा कह देंगे। बात समझ में आ रही है? ये 7 मॉलिक्यूल इससे अलविदा कह देंगे, और ये फेरस सल्फेट बेचारा अकेला रह जाएगा। ठीक है। अब ये जो फेरस सल्फेट है, इस फेरस सल्फेट को जब आप हीट करेंगे, क्या करेंगे बेटे? हीट करेंगे। तो हीट करने पर अब ये फेरस सल्फेट बनाएगा फेरिक ऑक्साइड। क्या बनाएगा? फेरिक ऑक्साइड, जिसका कलर क्या है? रेडिश ब्राउन। क्या कलर है बेटे? रेडिश ब्राउन। साथ में निकलेगा सल्फर डाइऑक्साइड, साथ में निकलेगा सल्फर ट्राइऑक्साइड। ये सल्फर डाइऑक्साइड और ये सल्फर ट्राइऑक्साइड एसिडिक गैसेस है, इनमें तेजाबियत होती है, इनमें एसिडिक होता है। तो जब आप इसे सूंघेंगे थोड़ी सी भी कॉन्सेंट्रेशन, तो आपके नाक के बल जला देगी। इसलिए कहते हैं पंजेंट स्मेल। क्या कहते हैं? पंजेंट स्मेल कहते हैं इसको। इसको रॉटन एग स्मेल कहते हैं। जैसे सड़े हुए अंडे में आती है स्मेल, ऐसी स्मेल आएगी। इसकी कैरेक्टरिस्टिक स्मेल है। अगर आपसे पेपर में पूछा जाएगा ना कि व्हाट इज द कैरेक्टरिस्टिक स्मेल ऑफ SO2, तो आप कहेंगे पंजेंट स्मेल और रॉटन एग स्मेल। ठीक है। दूसरी बात, आप देखेंगे यहां पर बैलेंस केमिकल इक्वेशन Fe2 है, Fe1 है, तो मैं यहां पर 2 कर दूंगा, तो मेरे Fe2 हो जाएंगे, साथ साथ सल्फर 2 हो जाएंगे। सल्फर ऑलरेडी मेरे 2 हैं, और साथ साथ आप देखेंगे 4 2 8 ऑक्सीजन, और यहां 3 और 3 6 और 2 8। इस तरह से मेरा बैलेंस केमिकल इक्वेशन हो जाएगा। बहुत इंपॉर्टेंट क्या था? सबसे पहले आपने ग्रीन कलर के फेरस सल्फेट क्रिस्टल्स को जब आप हीट करेंगे तो किसमें कन्वर्ट होंगे? व्हाइट कलर के क्रिस्टल में। वो है फेरस सल्फेट। फिर ये फेरस सल्फेट को फर्दर हीट करेंगे तो किसमें कन्वर्ट होगा? फेरिक ऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड एंड सल्फर ट्राइऑक्साइड गैसेस में। और ये बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। गॉट इट? तो एक बार और देखेंगे बेटा। देखिए, ग्रीन कलर के क्रिस्टल्स व्हाइट में कन्वर्ट हुए, तो पहले वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन रिमूव हुआ, और उसके बाद फेरिक ऑक्साइड में कन्वर्ट होकर सल्फर डाइऑक्साइड और सल्फर ट्राइऑक्साइड गैसेस में इसका कन्वर्जन हो गया। इज दैट क्लियर? हेडिंग डाल लीजिए क्या? थर्मल डिकम्पोजिशन ऑफ फेरस सल्फेट। और अभी तुम्हारे हाथ में तुम्हारे मार्क्स हैं। अभी आप अपने मार्क्स को अपने आप से डिफाइन कर सकते हैं, और एक वक्त आएगा जब आप अपने एग्जाम दे चुके होंगे, रिजल्ट का वेट कर रहे होंगे, उस वक्त आपका रिजल्ट फिर आपको डिफाइन करेगा। अभी आप रिजल्ट को डिफाइन करने लायक है, तो अभी हम मेहनत कर लेंगे तो अपने मार्क्स अपने हाथ में है। हमारी मेहनत ही हमारे मार्क्स को लेकर आएगी। और आप ऐसे ही जो है ना काहिली करते रहे, नालायकी करते रहे, और एट द एंड ऑफ द मोमेंट में जाकर पढ़ेंगे जब एग्जाम आएंगे, तो बेटा कुछ नहीं होने का। फिर आपके मार्क्स जैसे तैसे आएंगे, फिर आपको कहा जाएगा अच्छा आप तो ऐसे हैं, आप कैसे मार्क्स आ गए। अब आप आर्ट्स लेंगे, कॉमर्स लेंगे, साइंस लेंगे, अपने मार्क्स के अकॉर्डिंग लेंगे, जबकि आज जो आपके मार्क्स आएंगे वो आपके अकॉर्डिंग आएंगे। तो इट्स चॉइस इज योर्स।